फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। खबरों का सफर शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा, रीवा में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम शिवराज ने बताया ऐतिहासिक। दतिया में मां पीताम्बरा प्रकटोत्सव की धूम, जय माई के नारों से गूंज रहा है शहर। रथ यात्रा के लिए जुटे हजारों श्रद्धालु। पूनो में फिर एक चीते की मौत ने खड़े किए सवाल। मध्य प्रदेश का वन अमला क्या संभाल नहीं पा रहा अफ्रीकी चीतों को? सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच जंग जारी, अब तक 413 लोगों की मौत, कई भारतीयों को कराया गया रेस्क्यू। और भूकंप के जबरदस्त झटकों से दहला न्यूजीलैंड, रिक्टर स्केल पर 7.2 रही तीव्रता। मेघालय में भी भूकंप के झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा के दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर काफी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा पहुंचने का कार्यक्रम है। करीब 19,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसको लेकर यहां पर तैयारियां लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चौथी बार इस रीवा शहर में पहुंच रहे हैं। रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम एसएएफ ग्राउंड पर होगा। मोदी यहां 1700 करोड़ रुपए की परियोजना का आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान और दूसरी बार नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आए थे। यानी कि रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए सुनाते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों सौगातें लेके आ रहे हैं। एक तरफ वो हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, ऐसे 4 लाख हितग्राहियों को 4,11,000 गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और 4,11,000 गरीब बहनों भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ वे स्वामित्व के अधिकार पत्र का प्रदाय करेंगे। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों और भाइयों के पास जमीन भी है, उस पर मकान भी बना हुआ है, लेकिन कोई अधिकार पत्र नहीं था। अब 1.25 करोड़वा अधिकार पत्र प्रधानमंत्री जी रीवा में हितग्राहियों को सौंपेंगे। इस बीच वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इससे रीवा, सतना और सीधी जिले के गांवों को पीने का पानी घर में ही मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अब तक हम 57 लाख घरों में ये पीने का पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंचा चुके हैं। अब पुनः प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रेलवे की सौगातें भी आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। 2300 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास
और राष्ट्र को समर्पित करने का काम करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क से 100% विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण का काम, आमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास करेंगे और रीवा को सीधे नागपुर से जोड़ने का भी काम करेंगे। ट्रेनों के माध्यम से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर वे शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। आइए 11 बजे रीवा में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर तंज कसाया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि विंध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और इससे पहले अमित शाह का दौरा ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं विंध्य में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी ने, आइए सुनाते हैं। विंध्य क्षेत्र में मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री एवं बड़े बड़े नेताओं का बहुत जल्दी एवं बार बार आना इस ओर इशारा करता है कि विंध्य में भाजपा की राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है और विंध्य की स्थिति को काबू पाने में अब शिवराज सरकार या उनके कोई भी मंत्री सक्षम नहीं है। इसलिए केंद्रीय संगठन को बार बार आना पड़ रहा है। पहले अमित शाह जी आए और भी कई मंत्री आए। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विंध्य में भाजपा में भयंकर गतिरोध है। इनके एक वरिष्ठ विधायक नारायण त्रिपाठी जी निरंतर अलग विंध्य की मांग करते हैं, अलग राज्य की मांग करते हैं, अलग राजनीतिक दल बनाने की बात करते हैं। बार बार वो शिवराज सरकार पर निशाना साधते हैं। इनके एक और कोई त्रिपाठी विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले किस तरह से एक सरकारी अधिकारी को मार मार के उसकी पीठ लाल कर दी थी। इसके अलावा हमने देखा विंध्य विकास से आज तक अछूता है। 18 साल से शिवराज सरकार सत्ता में है और विंध्य की स्थिति जस की तस है। वहां सड़कें गायब हैं, वहां निरंतर दुर्घटनाओं में लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है आज विंध्य में जो मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं सब चीजों को देखते हुए उनको मालूम चुनाव नजदीक है और विंध्य में भाजपा की शिवराज सरकार की हालत बद से बदतर है और शायद ही है कि विंध्य में शिवराज सरकार भाजपा अपना खाता भी खोल पाए। तो कांग्रेस ने यहां पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सियासी बाण चला दिया है और कहा है कि रीवा और कहा जा सकता है कि विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण नापित जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि विंध्य में जमीन खिसक गई, इसलिए आपके तमाम जो दिग्गज हैं और अब तो खैर प्रधानमंत्री को कमान संभालने पड़ रही है। 2018 के बाद कांग्रेस बता दे कांग्रेस के कितने विधायक आए विंध्य से। कांग्रेस का पूरा सुपड़ा ही तो साफ था। अब उसको अपना दिखता नहीं, दूसरे की देखता है। 7,853 करोड़ की परियोजनाओं को और 2300 करोड़ की अलग रेल परियोजनाओं को उद्घाटन करने जा रहा। विकास से उसका कोई वास्ता नहीं, विकास की इबारत उसने कभी लिखी नहीं। उसका नेता विकास की तरफ कहीं कोई बात को बोलता नहीं। ऊट पटांग वह बोलता तो उसके कार्यकर्ता भी वही ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री रीवा आ रहा है, विंध्य के प्रदेश आ रहे हैं, उनको स्वागत करना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री किसी स्टेट में आता है, प्रदेश में आता है, तो कई चीजों की सौगात लेके आता है और वो उस दिन वह उस प्रदेश का कम से कम गौरवशाली दिन रहता है। तो ये सब चीजें तो उनके व्यवहार से रह गई। छोटी छोटी बातों को अपने बयानों को और छोटापन देके ये ऐसी हरकतें करते हैं। हमसे अगर ये पूछते कि वो क्या ला रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं वो इस प्रदेश के, तो हम उस विषय पर बात करते। बात ही अब ये अपनी इतनी छोटी कर देते हैं, तो फिर इनका छोटापन अलग ही झलकता है। ठीक है, आप इसे पूरी तरह से छोटापन कह रहे हैं। निश्चित तौर पर अब सियासी बयान यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो शिलान्यास करने जाएंगे, उसको निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरे के पूरे विंध्य क्षेत्र में उसका काफी बड़ा असर देखने को मिल सकता है और तैयारी भी काफी तेजी से जारी है। प्रवीण नापित जी, आप पब्लिक फर्स्ट से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाना शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अब लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है।
कूनो पालनपुर, कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खबर है। यहाँ पर एक बार फिर एक चीते की मौत हो गई है। इस मौत ने कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर दिए कि मध्य प्रदेश का वन अमला आखिर इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना काबिल नहीं है कि एक चीते की यहाँ पर मौत हो गई है। चीते का नाम उदय है और उदय नाम के इस चीते की जो मौत हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर अफ्रीका से चीते बुलाए थे और चीतों को यहाँ पर बसाया गया था। उसके बाद से ही लगातार चीतों की निगरानी रखी जा रही है। बावजूद इसके ये दूसरा चीता है जिसकी मौत हुई। इससे पहले एक मादा चीते की भी मौत हो चुकी है। सबसे पहले 17 सितंबर को 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। उसके बाद ये बड़ा जिसका नाम साशा था, उसकी मौत जो थी, पहली जो मौत हुई थी वो चीता साशा की हुई थी जिसकी किडनी में इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई थी। और अब एक और चीता उदय की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब तक 20 चीतों में से 2 चीतों की मौत हो जाने के बाद अब सिर्फ 18 चीते कूनो नेशनल पार्क में बचे हैं। इस पूरे मामले पे ज़्यादा जानकारी और समझने के लिए हम चर्चा करेंगे पर्यावरणविद और आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी से। अजय जी, पब्लिक फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अजय जी, किस तरह से आप देखते हैं क्या मध्य प्रदेश का वन अमला अफ्रीकी चीतों को संभाल नहीं पा रहा है? ये मौत कितने सवाल खड़े कर रही है? आपका प्रश्न ठीक है। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट था भारत का और 75 साल बाद चीते आए जिसको कि पीएम डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में वन विभाग की लापरवाही और असंवेदनशीलता उजागर हुई है। चीता प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी जो अफसर को दी गई है उत्तम शर्मा, उस अफसर के पास और भी 2 जिम्मेदारी हैं, माधव नेशनल पार्क का डायरेक्टर और ग्वालियर सीसीएफ। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस चीता प्रोजेक्ट को जो लीडर को भी देखा जा रहा है चीते के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं ये इतना बेशकीमती करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है और जिसमें जनता की बहुत भावनात्मक है उस किया जा रहा है और इनकी प्रॉपर केयर मॉनिटर चीता जो है लगातार मौत के शिकार हो रहा है। आपने बताया कि एक ही अधिकारी को, वन अधिकारी को इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि शिवपुरी में भी माधव नेशनल पार्क में जिस तरह से टाइगर का रिलोकेशन किया गया था, टाइगर को लाया गया था, उस दौरान भी काफ़ी अव्यवस्था देखने को मिली थी। पन्ना से उनको लाया जाने वाला था तो पन्ना से नहीं ला पाया गया। क्या वजह है कि सिर्फ एक ही अधिकारी पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली गई है अजय जी? ये मध्य प्रदेश के जो वन के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है जे एस चौहान, उनकी जो लीडरशिप है उसमें वो कहीं ना कहीं इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको फील्ड पे लगाया जाना चाहिए। या वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर की जगह जो फॉरेस्ट्री को जानते हैं, जिनको अनुभव नहीं है लेकिन उनके खास हैं, और यह चूंकि सब जानते हैं कि इसमें सब लोगों की निगाहें हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ निजी कारण हो सकते हैं जिसकी जांच होनी चाहिए कि नकारा अफसर को बड़े अधिकारी क्यों पसंद कर रहे हैं। नकारा अफसर को बड़े अधिकारी क्यों पसंद करते हैं, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से मौत होती है अजय जी, तो कानून क्या कहता है? क्योंकि इसमें किसी न किसी की जिम्मेदारी तो यहाँ पर बनती है, तो कैसे उसको फिक्स करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनटीसीए का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टाइगर के विषय में, जो कि दुर्लभ प्रजाति है और चीता भी दुर्लभ प्रजाति में ही है, कि जब भी उनकी कोई अननेचुरल डेथ होती है तो दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चीते में इस प्रोजेक्ट में ज्यादा दिन नहीं हुए, करीब 6 महीने का समय है, 2 चीते की डेथ हुई है। एक को बीमार कहा गया और एक अचानक डेथ हुई है जिसके की कारण अभी उजागर नहीं हुआ है। तो ये वहाँ के जो अधिकारी जिनको कि हमने 1.5-2 साल नामीबिया साउथ अफ्रीका में ट्रेंड किया है, जिन पर हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, उन अधिकारियों से ये जवाब तलब हो कि भाई चूक और लापरवाही क्यों हुई।
यह आपको बताना चाहेंगे कि चीता प्रोजेक्ट के लिए कूनो नेशनल पार्क में इस वक्त नामीबिया और साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन पर भी लाखों रुपए खर्चा हो रहा है। तो जब आप एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ जब उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फिर चीता प्रबंधन में यदि लापरवाही हुई है तो एक्शन होना चाहिए, जिससे कि बाकी अधिकारियों को मैसेज जाए कि कोई भी लापरवाही पे 0 टॉलरेंस है और बाकी चीतें भी सुरक्षित रहेंगे और प्रोजेक्ट सफल होगा। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि किसी दोषी पर कार्रवाई हो। कहीं न कहीं राजनीतिक सिफारिश और इस करोड़ों के बजट से बू आती है कि कहीं और कुछ और भी कारण हो सकते हैं लापरवाही के, और कहीं न कहीं कोई भ्रष्टाचार भी हो सकता है। अजय जी, हैरान नहीं होने की खबर नहीं है कि एक इसमें जिसमें देश के प्रधानमंत्री खुद आते हैं और खुद वक्तव्य देते हैं और पूरे देश को समर्पित करते हैं, और ये ऐतिहासिक है, इंटरकॉन्टिनेंटल ये कहा जा सकता है, अंतर महाद्वीपीय इस तरह से जो चीते हैं अफ्रीका से भारत लाए जाते हैं, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए रही है। और उसके बाद इतना बेपरवाह रवैया, ये क्या मध्य प्रदेश का वन विभाग की, क्योंकि आप बहुत नज़दीकी से इसको वॉच करते रहे हैं, क्या ये तासीर बन चुका है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग कितने भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को इसी बेपरवाह रवैये से ही निभाएगा? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तासीर है कि वो लापरवाहियों को अंजाम देने के बावजूद भी बचा रहता है। जो अधिकारियों का कुनबा है, राजनीतिक सिफारिश के लीजिए या आर्थिक लाभ के कारण ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग इन दोषी वन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में चीता आया था तो उस समय ये खतरा था कि इनका भविष्य कैसे होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यदि बाघ हैं तो सर्वाधिक बाघों की मौत भी मध्य प्रदेश में होती है। पूरे देश में सर्वाधिक जो शिकार होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन बाघों की मौत के मामले में भी अधिकारियों को हमेशा बचाया जाता है, जिसका नतीजा है कि आज चीते के साथ भी वही सब चीजों की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि सरकार प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लापरवाही बरतने वालों को यदि अंकुश नहीं लगाएगी, जवाबदेही नहीं तय करेगी, तो ये अन्य जो बचे हुए चीते हैं इनके भविष्य और सुरक्षा और जीवन पर प्रश्न चिन्ह है। अजय जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, क्या कोई केस आपने देखा हो जिसमें टाइगर की मौत पर या इस तरह से चीता की जब ये मौत हुई है, इससे जो दुर्लभ प्रजाति के जो जीव हैं उनकी मौत पर किसी वन अधिकारी, खासतौर पर बड़े आईएफएस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मुझे देखिए 22 साल से मैं इन पर्यावरण जंगल के मुद्दों से जुड़ा हूँ, और मेरा अनुभव ये आता है कि जब पन्ना टाइगर रिजर्व में 2008 में सारे बाघ समाप्त हो गए थे, तब भी अधिकारियों को वहां पे कार्रवाई नहीं की गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा है कि भाई जिम्मेदारी तय करिए, जिससे कि एक सख्त संदेश दूसरों को जाए। मध्य प्रदेश में हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि जो वर्तमान में उत्तम शर्मा डायरेक्टर हैं इस पूरे चीता प्रोजेक्ट को, वो पहले पन्ना में थे फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व। उनके कार्यकाल में सैटेलाइट कॉलर पहने हुए टाइगर की डेथ हुई थी, पोचिंग हुई थी उसकी, और उस मामले में कोई भी बड़ा जो साजिश करता या शिकारी था वो नहीं पकड़े गए, रसूखदार लोग बच गए। तो ऐसे अधिकारी जिनके कार्यकाल में पन्ना में ऐसा बड़ा हादसा हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, और आज हम सब देख रहे हैं कि चीते भी धीरे धीरे इसी तरह अकाल मौत पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि पन्ना में भी जिस तरह से पूरे टाइगर का सफाया हुआ था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, और ये निश्चित तौर पे ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इन चीतों को लेकर भी कितना गंभीर है मध्य प्रदेश का वन विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद अजय दुबे जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो अजय दुबे पर्यावरणविद साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरह का इतिहास रहा है मध्य प्रदेश के वन अमले का, वन विभाग का, वो चाहे टाइगर का मामला हो, चाहे चीते का मामला हो, जो बेपरवाह और लापरवाह रवैया है वो लगातार जारी है। और सिर्फ एक अधिकारी पर दोनों इतने महत्वपूर्ण, माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में है, वहाँ पर टाइगर को रिलोकेट किया गया, वहाँ पर टाइगर बसाए गए, और अब कूनो पालनपुर जो नेशनल पार्क है वहाँ पर जिस तरह से चीते की भी जिम्मेदारी उन्हीं एक अधिकारी को दे रखी है, फील्ड डायरेक्टर को दे रखी है। क्यों ऐसा कर रखा है, क्यों ऐसे चहेते अधिकारियों के जो जाल में, मकड़ जाल में मध्य प्रदेश का वन विभाग उलझा हुआ है, और ये इतने महत्वपूर्ण जो जीव हैं उनकी मौत हो रही है।
सूडान में इस समय जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। सेना और पैरामिलिट्री के बीच में यहां पर जंग जारी है। लगभग 413 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि तख्ता पलट को लेकर यहां पर लगातार कोशिशें की जा रही है, जिसको लेकर भारत सरकार की निगाहें भी वहां पर लगी हुई है, क्योंकि कई भारतीय भी वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि अभी सऊदी अरब के साथ किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 153 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई भारतीयों को भी निकाला जा चुका है। सूडान पर लगातार अमेरिका और ब्रिटेन की भी नज़र लगातार बनी हुई है। भारत सरकार अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। भारत ने जेद्दा में अपने बड़े हवाई जहाज़ों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा इंडियन नेवी भी सूडान के आसपास लगातार सक्रिय है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री यानी कि सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में जंग लगातार जारी है और ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। देश की सूडान में अफ्रीकी मूल का ये देश है और यहाँ पर जिस तरह से दोनों ही सेनाओं के जवान, सेना और पैरामिलिट्री की फोर्सेस जो आपस में भिड़ंत हो रही है, इसमें करीब 400 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से। दतिया में मां पीताम्बरा का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। आज इसको लेकर काफ़ी तैयारियां पहले से की जा चुकी है। दतिया में तमाम होटल्स और धर्मशाला में निःशुल्क वहाँ पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि दतिया पीताम्बरा माई के रंग की तरह पूरी तरह से स्वर्णिम हो चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार कमान संभाले हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं। रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाना है और इसे लेकर काफ़ी उत्साह यहाँ पर माँ के श्रद्धालुओं में है, भक्तों में है, जो कि काफ़ी तादाद में दतिया पहुँच चुके हैं। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में प्रकटोत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमने देखा था कि लगातार उन्होंने कई शहरों में भी जाकर दतिया में लोगों को आमंत्रित किया। दतिया में हर साल माँ पीताम्बरा का प्रकटोत्सव मनाया जाता है और आज ही के दिन दतिया का गौरव दिवस भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार मध्य प्रदेश के सभी जिलों का गौरव दिवस मनाने की पहल शुरू की है और आज के दिन दतिया का गौरव दिवस भी है। माँ पीताम्बरा का प्रकटोत्सव के दिन ही दतिया का गौरव दिवस भी मनाया जाता है और आप देख सकते हैं कि लगातार इसी कमाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संभाल रखी है। दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और माँ के जो भक्त हैं न केवल दतिया, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश और विदेश से भी काफ़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो पब्लिक फर्स्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।